अगर कोई नया बंदा चाहे बकरियों के लिए शेड बनाना चाहता है, टर्की के लिए, भेड़ों के लिए या गाय भैंस के लिए, उन सब के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम सस्ता तरीन और पायदार शेड बनाएं, सस्ता भी हो और इस लिहाज से भी अच्छा हो कि उसकी मेंटेनेंस कम हो, डेली ऑपरेशन में आसानी हो। ऐसा ना हो हवा आई है, झक्खड़ आया, तूफ़ान आया, छत उड़ रहा है, बारिश हो रही है तो लीकेज हो रहा है। इन चीज़ों को भी सामने रख के हम बना रहे हैं। और दूसरी कि ये सस्ता बने। अब ईंट महंगी होती है, ब्लॉक ईंट की बनिस्बत थोड़ा सस्ता है, तो ये सिंगल बिल्कुल ब्लॉक लग रहा है। आप देख लें नीचे जो इनकी बेस है वो तकरीबन 1.5 फुट रखी है हमने, उसमें ईंटें लगाई हैं, बाकी ऊपर ब्लॉक है। ये कुछ पुराना ब्लॉक था वो भी दीवारों के अंदर हम लगा रहे हैं। ये तकरीबन 1 2 3 इधर आ जाएंगे, एक चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, ये 15 बाई 10 के 9 शेड बन जाएंगे जी। मतलब अंदर से चौड़ाई इनकी 10 फीट है, लंबाई इनकी 15 फीट है। इन्हें हम बकरियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर भी बना सकते हैं, टर्की भी रख सकते हैं, ये कोई भी जानवर हम इनके अंदर रख सकते हैं। और ये जितना सामने का खुला एरिया है यहाँ हम इनका बड़ा बना देंगे। छत हमने प्लान किया है कि हम सफ़ेदे के डंडे, ये देख रहे हैं, सफ़ेदे के काट के लाएंगे सेम इसी साइज़ के। 10 फीट इनकी चौड़ाई है। अगर 6 इंच की ब्लॉक है तो ब्लॉक के ऊपर दोनों साइड पे दीवार पे 6 इंच आ जाएगा। 10 फीट अंदर 11 फुट का सफ़ेदे का डंडा इनफ होगा। और उनके दरमियान हम 1-1 फीट का गैप रखेंगे। ये मैं छत की बात कर रहा हूँ। छत पे सफ़ेदे के डंडे डालेंगे 11 फीट के, 6 इंच के दीवार पे आ जाएंगे और 10 फीट से अंदर इसकी चौड़ाई है। और सफ़ेदे के डंडों के दरमियान 1-1 फीट का हम फासला रखेंगे। एक ये 15 बाई 10 का है तो 15 सफ़ेदे के डंडे एक छत पे आएंगे। और फिर आरे से बची हुई लकड़ी के फटे होते हैं, बड़े सस्ते मिल जाते हैं टुकड़े, वो इसके ऊपर सारे हम वो डाल देंगे। उसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि चिक जो कानों के होते हैं बने हुए, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, वो भी डाले जा सकते हैं, मगर उसकी जगह हम लकड़ी के टुकड़े डाल देंगे। वो पायदार भी ज़्यादा है, मजबूत भी, ऊपर बंदा चलता रहे तो भी परवाह नहीं। ऊपर वो लकड़ी के फटे डाल के सफ़ेदों के ऊपर बाहर खेत से हम सरूट, हम उसे कहते हैं, काने, वो काट के लाएंगे। वो बिछा के प्लास्टिक की थैली ऊपर डाल के उसके ऊपर मट्टी डाल देंगे। मट्टी 1-1 2 इंच डाल के फिर ऊपर से उसकी चिकनी मट्टी के साथ, चिकनी मट्टी के अंदर भूसा मिला के, गारा उसे हम कहते हैं, गारा बना के वो लिपाई कर देंगे ताकि पानी अंदर लीक ना हो। ये सस्ता भी है, सर्दियों के अंदर गर्म भी है और गर्मियों में ठंडा भी, क्योंकि लकड़ी और मट्टी इसके छत के ऊपर डली हुई होगी। अच्छा, दीवारों की मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो आपने याद रखनी है। नॉर्मली हम ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है, क्योंकि कच्चा छत है, लीकेज के इसमें चांस होते हैं अगर स्लोप अच्छा ना हो तो। ये देखिए, ये दीवारें बनाने के बाद ऊपर ईंट से एक होती है, लोग कहते हैं कि छत पे हम ढलान या स्लोप मट्टी या जो ऊपर से लिपाई करेंगे उसमें रख देंगे, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आप कितनी मट्टी डालेंगे, कितना स्लोप बनाएंगे। दीवार के ऊपर हमने स्लोप ईंट के साथ बनाया, ये बड़ा वाज़ेह है। आगे देखिए ईंट ऊपर खड़ी हुई है, ये तकरीबन 4-1 इंच की ढलान है इसकी। इसी तरह से फिर ईंटें तोड़ के पीछे लेके गए, बिल्कुल वाज़ेह स्लोप बना हुआ। ये देखें आगे से बिल्कुल ताज की तरह दीवार उठी हुई है। सारा पानी पीछे जाएगा। लिपाई में, मट्टी में कुछ फ़र्क रह भी जाए तो पानी का लीकेज नहीं होता, क्योंकि स्लोप अच्छा है, पानी ठहरता ही नहीं है, पीछे बह जाता है। अगर स्लोप अच्छा नहीं होगा तो आप जितना मर्ज़ी लिपाई अच्छी कर लें, प्लास्टिक डाल दें, लीकेज भी होगा। छत पे जब गीला रहेगा, पानी खड़ा होगा, वज़न भी बढ़ेगा, वो टूटेगा, गिरेगा, डैमेज होगा। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि स्लोप ढलान जो देनी है वो दीवार के अंदर मिस्त्री को कहना है देनी है। बनाने के बाद अगर वो कहे कि मैं छत डालते हुए लिपाई में या लकड़ी डालते हुए मट्टी में कर लूँगा तो वो बात गलत है, वो चलना नहीं है, वो प्रोग्राम ज़्यादा देर नहीं चलेगा और पूरा का पूरा छत ज़ाया हो जाता है, मेहनत ज़ाया हो जाती है, जानवर ख़राब होते हैं सर्दी गर्मी में। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये सारे उधर से इस तरह से एल शेप में ये शेड आ जाएंगे जी। इस तरफ भी सारे हमारे पास एग्जिस्टिंग पुराने ये सारे शेड मौजूद हैं। सो टाइम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। स्टार्ट में हमारे पास उधर एक छोटा सा एक शेड होता था, फिर वो ऑफिस वाला जो अभी हमने ऑफिस बनाया वो शेड हुआ करता था, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड पे ये बन रहे हैं जी। ये तकरीबन 3 2 5 6 7 8 9 है तकरीबन। तो इसकी भी डिटेल वीडियो जब छत डल रहा होगा इंशाल्लाह वो भी बना के आपके साथ शेयर करेंगे जी।
ठीक है। अच्छा ये पालक है जी, इसको मशीन में से गुजार के हमने बारीक कर लिया है, कुतरा कर दिया है, काट दिए। ये वफ़ा अब्बास ने जो घर में लगाई हुई थी ये काफ़ी बढ़ गई थी। अब हम ये टर्की को डालेंगे जी। अब इसको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि टर्की पालक या सब्ज़ चारा किस तरह से खाते हैं। ले आएँ जी। इसको ऊपर से बंद कर दें क्योंकि आजकल मौसम जो है बारिश वाला बना हुआ है, ऐसा ना हो मोटर जल जाए। ये बड़ी पुरानी मोटर है जी, को 20-25 साल से हमारे पास है। अब तो नए स्टाइल की मोटरें भी आ गई, मगर ये 25 साल पुरानी है। किस ज़माने में हमारे घर में हुआ करती थी, फिर डेरा बना, बा डेरे पे आ गई, क्योंकि पहले गाय भैंसें घरों के अंदर ही होती थी और निज़ाम भी सारा चारे का घर के अंदर ही। ले आएँ जी। अच्छा खुरली में इतनी जगह नहीं है क्योंकि टर्की ज़्यादा है माशाल्लाह, 65-70 हैं, तो नीचे ही ना ज़मीन पे 3-4 जगह थोड़ी थोड़ी ढेरी लगा दें तो वो ख़ुद ही खा लेंगे। शाम का टाइम है जी, तकरीबन 5 बज रहे हैं अभी। टर्की को हम गंदम के दाने भी डालते हैं और सब्ज़ चारा भी, लूसन हो गई, गंदम हो गई, बरसीम हो गई, सरसों, ये नॉर्मली कुतर के डालते हैं। सरसों तो खैर अब ख़त्म हो गई है। तो पालक काफ़ी बड़ी हुई थी, इसमें आयरन होता है। 3-4 जगह पे थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। हाँ बिल्कुल सही है, डाल दें इधर, हाँ मुख्तलिफ़ जगह पे। ये सब चारा बड़े शौक़ से खाते हैं। पालक तो इनके लिए इस तरह से है जैसे रसगुल्ले हैं जी। असल में ये एक बड़ी गंदी आदत है, लड़ते हैं कुछ। जो हम नए लाएँ 1-2 दिन ये करेंगे फिर सेट हो जाएंगे। ये माशाल्लाह नर हैं जी, आप देखें नर बड़े प्यारे हैं, सेम मोर की तरह। ये नर है इधर, ये नर देखें। इस एक नर का भी लाइव वेट तकरीबन 13-14 किलो है। अगर साफ़ करें गोश्त तो ईज़िली 10 किलो इसमें से गोश्त निकल आएगा जी। 10 किलो या 11 किलो वेस्ट इसका इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये मादा है माशाल्लाह, सारी अंडे भी दे रही। मशीन भी हमने एक वीडियो में दिखाई थी, इंशाल्लाह ताला इनके बच्चे भी निकलवाएंगे जी। मशीन अभी स्टार्ट नहीं की, तकरीबन 120-30 अंडा हो गया, तो बाकी भी साथ साथ रखते रहेंगे इंशाल्लाह। 120 अंडा कल हम मशीन में लगा देंगे। जो कल मज़ीद अंडे भी आ जाएंगे वो भी साथ ऐड कर देंगे। ये सारी अंडे नहीं दे रही, कुछ ने अंडे स्टार्ट किए, कुछ अभी कम उम्र है, 6-7 महीने की, महीने डेढ़ तक वो भी अंडे स्टार्ट कर जाएंगी। ये ब्लैक नर भी है हमारे पास, ये ब्राउन भी है, वाइट नर भी हैं। देखें पालक बड़े मज़े से खा रहे हैं। ये जो नए लाए हैं ये मस्ती कर रहे हैं, लड़ाई करते हैं, तो पहले वालों को मारते हैं। और साइज़ में ये थोड़े बड़े हैं क्योंकि पहले वाले कम उम्र है, इस वजह से साइज़ में छोटे हैं। बाकी खुली ना पास हटा, हाँ ये खुली पास हट, बाकी खुली खेंदे तो पैर मार के ख़राब करे सुने थल्ला उन खेंदे पे, बस ठीक है। बाकी खुली पा दे, एक डेरी और है थला सटो। हाँ बस सही है। ये आप नर देखें जी माशाल्लाह, ये देखें सेम मोर की तरह। ये भी नर है, ये भी एक नर है जी। इधर ये ब्लैक भी नर है, वो वाइट नर है और ब्राउन कलर का। ये देखें आप, पालक बड़े मज़े के साथ खा रहे हैं। नर मस्ती में भाई।
अच्छा, इनके आगे जो चोंच पे मांस लटक रहा है, इसको ये सम टाइम बिल्कुल ऊपर खींच लेते हैं, जैसे ताज होता है उस तरह बन जाता है सर के ऊपर, और बाद में मस्ती में आते हैं तो फिर इसे नीचे लटका लेते हैं। हाँ, ये 2 नर हैं, तीसरा ये ब्लैक नर है जी। अभी आवाज़ नहीं निकालते हैं खाते वक्त। अच्छा, खुरली पे हिल गए, उधर भी मज़े से खाते हैं ये इनके साइडों पे ये दीवार से बाहर निकल जाते थे उड़ के। स्पेशली मादियाँ जो हैं वो कम वज़न होती हैं, वो उड़ जाती। तकरीबन 3-4 फुट की ये सेंटर वाली वॉल है, इसके ऊपर चढ़ के फिर बाहर वाली 6 फुट की उस पर चढ़ जाते थे, क्योंकि इनको एक स्टेप मिल जाता था इधर। तो अभी इसका हमने हल ये किया है, टेम्परेरी ये सफ़ेदे के डंडे लगा के हमने जाली लगा दी ताकि ये बाहर ना निकल सकें। अब ये दीवार ऊंची नहीं निकल सकते, यहाँ से ये स्टेप पे एक बन जाता था, वहाँ पे जाली लगा दी है। चलें, रोज़े का टाइम भी नज़दीक हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे किसी और टॉपिक पे गपशप होगी, बल्कि बकरों के बारे में इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करेंगे। कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि बकरे कब लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए, कितने वज़न के लेने चाहिए, कितने में ख़रीदने चाहिए, जो हमें भी प्रॉफिट दे जाएँ ईद पर बेच कर। तो इंशाल्लाह ताला डिटेल में कल डिस्कस करेंगे कुर्बानी के बकरों के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।